हेलो प्यारे बच्चे, आज हम सबसे मजेदार चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। वेक्टर अलजेब्रा अर्थात सदिश बीजगणितीय, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मजा आ जाएगा। बहुत ही आसान है। अब तक पूरे इंटर में सबसे आसान ही चैप्टर यही है और मैं इसको बता रहा हूँ। इसको देखने से पहले चीज ध्यान दीजिएगा पहले विशेष प्रकार से कि आप घबराइएगा मत। मैं एक एक इसके क्वेश्चन को जैसे से बनता पहले मैं इसको लेक्चर से समझा दे रहा हूँ आपको कि सदिश राशियां क्या होती हैं, अदिश राशियां क्या होती हैं। तब इसके मैं क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। स्टेट पूरे बढ़िया ढंग से इसको मैं समझा दे रहा हूँ। उसके बाद मैं अध्याप चलूंगा, पहले एग्जाम्पल देते हुए पूरी परिभाषाओं को बताते हुए चलूंगा। अगर वीडियो को आप शुरू से अंत तक देख लेंगे तो हमें उम्मीद है कि जो वेक्टर आपका है एकदम बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं, पहले इसको मैं शुरू करते हैं। और सबसे मजेदार चैप्टर इसलिए क्योंकि फिजिक्स में आप पहले उपयोग कर चुके हैं, ये पहली बार पढ़ने जा नहीं रहे हैं। आप 11 में इसको पढ़ चुके हैं कि वेक्टर अलजेब्रा होता क्या है। पहले इनको हम देखते हैं कि इसमें हम चार चार भागों में इसको पहले देख लेंगे। पहला भाग हमारा होगा 2 होगा, 3 होगा और 4। इस 4 भागों में इसको आपको बताऊंगा और विधिवत बताऊंगा। इसमें तनी भी आपको शक नहीं होगा। जो भी आपको दिक्कत होगी कमेंट कीजिएगा, मैं तुरंत आपको मैं सॉल्व करके बताऊंगा। और पूरे बस शुरू से अंत तक थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन जान लीजिए कि एकदम बहुत बढ़िया से बेहतरीन ढंग से आपको समझ आएगा। चलिए पहले बताऊंगा आपको कि पहले हम सॉल्व करूंगा कि स्थिर सदिश क्या होती है, जिसको हम दिकोजिया कहते हैं। स्थिर सदिश पहले के बारे में बताऊंगा। स्थिर सदिश, स्थिर सदिश, स्थिर सदिश में बताऊंगा आपको जिसको जिसको आप लोग दी को जिया कहते हैं। दी को जिया कहते हैं। इसको पहले बताऊंगा पहले बार में मैं। अब फिर दूसरे बारे में बताऊंगा योगफल, सदिशों का योगफल और गुणनफल। योगफल और गुणनफल, गुणनफल के बारे में चर्चा करूंगा दूसरे बार में। इसका अंतः सूत्र बताऊंगा इसका क्या होता है। तीसरा मैं सॉल्व करूंगा दो सदिशों, दो सदिशों से अधिक गुणनफल, गुणनफल किस प्रकार होता है, किस प्रकार होता है। मतलब दो या दो सदिश जब सदिश हो तो उसका गुणन कैसे करते हैं, इसके बारे में बताऊंगा तीसरे पृष्ठ में। और चौथे स्टेप में हम आपको बताऊंगा जो जो कि जो है कि दो सदिश का अदिश गुणनफल मैं बताऊंगा आपको। मैं अदिश गुणनफल के बारे में बताऊंगा। देखिए 4 चीज आपको मैं पढ़ाऊंगा, इससे पूरा आपका वेक्टर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद कुछ भी पांचवा में एक और बता दे रहा हूं, मैं विविध बताऊंगा आपको कि जो भी इसके संबंधित जो क्वेश्चन होंगे, जो अलग से क्वेश्चन होंगे, उसको मैं चौथे स्टेप में डालूंगा विविध का। मैं विविध का डालूंगा। मैं बता दिया कि वेक्टर में 4 भागों में पढ़ाऊंगा। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा कॉपी किताब लेके कि स्थिर सदिश जिसको दिकोजिया कहते पहले अध्याय पढ़ लूंगा। फिर मैं पढ़ूंगा योगफल और गुणनफल के बारे में पढ़ूंगा। फिर तीसरे स्टेप में पढ़ेंगे दो सदिशों से अधिक गुणनफल किस प्रकार किया जाता है। फिर चौथे में पढ़ूंगे दो सदिश का अदिश गुणनफल। इसमें सदिश का है, इसका क्या हो जाएगा अदिश का गुणनफल किस प्रकार पढ़ूंगा। आप पांचवें में सॉल्व करेंगे कि विविध प्रश्नावली और स्टार क्वेश्चन में इसको बताऊंगा। इसको बताने से पहले ये बता दे रहा हूँ कि जो वेक्टर है बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। समय समय के बाद ये डेवलप किया गया और इसका नाम जिसे हमको आवश्यकता पड़ी उसको डेवलप करता गया। जो वेक्टर शब्द है इसका आज का नाम है, ये लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है हस्तगत। वेक्टर का वेक्टर का अर्थ होता है हस्तगत, हस्तगत होता है। यानी वेक्टर हम लिखे थे, मत सोचिएगा खाली वेक्टर भर, एक खाली वेक्टर भर नहीं है। ये वेक्टर का अर्थ होता है हस्तगत। वेक्टर जो अलजेब्रा होगा इसका अर्थ होता है
हस्त और गत। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा ये होता क्या है। चलिए, और मैं इसके बारे में बता दे रहा हूँ कि पूरा निचोड़ आपको दूंगा, बस आप देखते रहिए। ये जान लीजिए, वेक्टर जो इसका मतलब का निश्चित मात्रा वाली सदिश होती है। इसमें हम वेक्टर का मतलब यही होता है, हस्तगत इसका अर्थ हो गया। और इसमें हम अध्ययन करते हैं जिसकी मात्रा का हो निश्चित हो। चलिए, मैं क्वेश्चन लिख दिया हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला है, देखिए लिखा, उत्तर से 30 अंश पूर्व में 40 किमी के विस्थापन का आलेख निरूपित कीजिए। तो आप जानते हैं, अब कक्षा 9 से ही पढ़े होंगे कार्तीय तल, कि ए एक्स एच होता है, ए का होता है वाई एच होता है, ए मूल बिंदु का होता है धन दिशा होता है, ए मूल बिंदु से का होता है वाई एच का होता है धन दिशा होता है, ए मूल बिंदु से एक्स एच का होता है ऋण दिशा होता है, ए मूल बिंदु के वाई एच का होता है ऋण दिशा होता है। तो उसमें कहा था, और पढ़े हैं नॉर्थ साउथ पढ़े हैं, वेस्ट पढ़े है, ईस्ट पढ़े, मतलब उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये का होता है पूर्व होता है, ये का होता है पश्चिम होता है, ये का होता है उत्तर होता है, नीचे का होता है दक्षिण होता है। ये आप लोग पढ़े हैं। तो कहा था उसमें कि 30 उत्तर से 30 अंश, उत्तर यही से 30 अंश मान लीजिए हम यहाँ है से पूरब, यानी उत्तर पूरब की दिशा ये होगा ना, उत्तर और पूरब यानी बीचों बीच होगा। उत्तर और पूरब की दिशा में 40 किमी विस्थापन, यानी 40 किमी गए हैं। मान लीजिए हम यहाँ है, ये 30 अंश का कोण बना है, मान लीजिए यहाँ चले गए, हम मान लिए 1 सेमी बराबर 10 सेमी। ये आपका क्या हो गया, पहला क्वेश्चन का सॉल्व हो गया। कुछ नहीं, देखिए उत्तर और पूरब, उत्तर पूरब के बीच में यही है, जो 30 अंश का है बहुत 30 अंश हो गया। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लिखा है निम्नलिखित मापांकों को, निम्नलिखित, रोक के चला रहा हूं। चलिए, पहला क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। हम सोचे थोड़ा लिख के तब बताया आपको, मैं पहले लिख लिया हूं कि लिखने में ज़्यादा समय न, वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं क्वेश्चन को पहले मैंने उतार दिया हूं, उसके बाद मैं बता दे रहा हूं। और जो क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से मैं पेज पर सॉल्व कर देगा, आपको समझा दूंगा, उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए, पहले तो आपको समझ आए, फिर देख लीजिए पहले को, पहला हो गया। दूसरा देखिए, लिखा निम्नलिखित मापांकों को अदिश एवं सदिश के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। मतलब आपको ये बताना है कि कौन सा का सदिश राशियां हैं और कौन सा का है अदिश राशियां हैं। तो देखिए 10 kg क्या है, ये द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान होता क्या है, एक अदिश राशि होती है, एक होता है अदिश राशियां होता है। दूसरा का लिया 2 मीटर उत्तर पश्चिम, तो 2 मीटर उत्तर पश्चिम दिया थी का, एक होती है अदिश राशियां होती हैं, एक होती है अदिश राशियां होती है। 10 kg क्या है, अदिश राशियां हैं। और क्या है, 2 मीटर उत्तर पश्चिम है, ये देखिए उत्तर पश्चिम दिशा दे दिया है और 2 मीटर परिणाम में दे दिया, इसका मतलब क्या हुआ, ये सदिश राशियां हो गया। तीसरा दिया है 40 अंश, 40 अंश का कोण बना रहा है ना, तो 40 अंश कोण बने की दिशा में बनेगा आपको जरूरी है, यानी ये क्या हो गया आपका, ये क्या है अदिश राशियां है। लिसक नहीं कहीं बना सकते, ये क्या हो गया आपका अदिश राशियां हो गया। ये क्या है 10 kg अदिश राशि है, ये भी क्या है तीसरा का अदिश राशि है। लेकिन दूसरा क्या है कि परिणाम के साथ साथ दिशा भी चाहिए, यानी 2 मीटर उत्तर पश्चिम दिशा दे दिया है, यानी क्या है ये सदिश राशि है। चौथा देखिए लिखा 40 वाट, ये 40 वाट आपको टिक लगाना कि कौन सदिश राशि है कौन दिशा। आप देखिए लिखा है 40 वाट, तो 40 वाट क्या है एक अदिश राशि है, क्योंकि दिशा की जरूरत नहीं है, ये क्या है अदिश राशि है। और फिर पांचवा देखिए लिखा है 10⁻9 कूलाम, 10⁻9 10 का लिखा 9 कूलाम, ये क्या है अदिश राशि है, क्योंकि कूलाम भी क्या होगा एक अदिश राशि है। अब फिर देखिए छठवां का 2 मीटर पर सेकेंड, ये दिया 2 मीटर पर सेकेंड वेग दिया, यानी वेग का होती है सदिश राशि है। आप सदिश राशियां अदिश राशियां मैं बता दे रहा हूँ, आपको उतनी दिक्कत नहीं होगी। ऐसी राशियां जिसको व्यक्त करने के लिए परिणाम के साथ साथ दिशा का आवश्यकता होती है वो क्या कहलाती है सदिश राशियां है। और ऐसी राशियां जिसको व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाती है अदिश राशियां होती हैं। इसमें आपको कोई दिक्कत तो होगी नहीं, ये क्या कहलाती हैं अदिश राशियां कहलाती हैं। इस प्रकार आप सदिश और अदिश का पहचान कर लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा मैं लिख दिया हूँ कि तीसरा नंबर क्या लिखा है, क्योंकि समय ज्यादा रहता है इससे पहले लिख दिया हूँ। निम्नलिखित को अदिश एवं सदिश को राशियों के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। तो पहला दिखा का है समान कालांश, दूसरा दिखा है दूरी, तीसरा क्या है बल, चौथा का है वेग, पांचवा का है कार्य।
ये आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा है कि सदिश राशियां हैं और कौन सा है अदिश राशियां हैं। तो देखिए सदिश राशियां कौन कौन हो जाएगी, कहाँ गया, समय और कालांश। तो समय क्या है, अदिश राशियां है, तो समय कालांश का हो जाएगा, मानो कालांश में कितना अंतराल, यानी ये का हो गया अदिश राशियां हो गई। पहला का हो गया अदिश राशि। दूरी क्या है, अदिश राशि। पढ़े हैं दूरी क्या है, अदिश राशि है। और बल क्या है, सदिश राशि है, क्योंकि बल लिखाने के लिए दिशा भी चाहिए कि दिशा में बल है, ये का है सदिश राशि है। और वेग का है, ये भी सदिश राशि है, लिखवाए आप आपको, मैं पहले दे दिया हूँ, ये का है सदिश राशि है। कार क्या है, ये अदिश राशि है। तो आपको यही बताना था कि कौन सदिश राशियां हैं कौन अदिश राशि। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। लिखा है कि आकृति एक वर्ग में निम्नलिखित सदिशों को पहचानिए। यह सह आदिश है, समान है, सरंग पर असमान है। सरंग पर का है असमान है, सरंग ने लिखा है संरेख, गलत हो गया, ये संरेख पर का है असमान है। तो इसको मैं क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ कि कैसे पता चलेगा कि किसी सॉल्व करेंगे सारंग कौन, इसको मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ आपको। देखिए पहले क्या लिखा है कि इसमें लिखा है, क्वेश्चन को मैं हल कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 को मैं हल करके दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि वहां क्वेश्चन को मैं पहले लिख दिया हूँ, यहाँ दिखा दे रहा हूँ क्वेश्चन में कि आकृति में निम्नलिखित सदिशों का आकृति आपको दे दिया बुक में। ये क्या है, आपकी आकृति है। वो कहा कि वर्ग है जिसकी सभी भुजाएं का होगी बराबर होगी। तो एक आपको बुक में दे दिया, इसमें आपको दिक्कत है नहीं। इसका मान दे दिया है वेक्टर बी दे दिया है, इसका मान दे दिया है वेक्टर डी दे दिया है, और इसका वेक्टर दे दिया ए दे दिया है, और इसका दे दिया है वेक्टर सी दे दिया। तो पहला देखिए क्या कहा है कि सह आदिम सदिश, सह आदिम यानी सह आदिम सदिश होता क्या है, सह आदिम सदिश। देखिए सह आदिम सदिश देखिए क्या होगा, अगर इसका हम नाम रख देते हैं ए बी, अगर इसका नाम रख देते हैं हम ए बी रख देते हैं, इसको सी रख देते हैं, इसको डी, तो सह आदिम यानी इसकी दिशा किधर है, सह आदिम, इसकी दिशा क्या हो जाएगी, सह आदिम हो जाएगा ए बी। इसकी दिशा यही है ना कि सह आदिम, शुरुआत कहाँ से हो रही है, यहीं से हो रही है, वही क्या कहलाएगा सह आदिम, यानी ए बी बराबर आपका हो जाएगा विक्टर ए, विक्टर ए हो गया। तथा बी सी यहां से भी जा रहा है, ए का हो जा रहा है बी सी, यही का होगा ए और बी का होगा सह आदिम होगा, सह आदिम सदिश यही होगा ए और बी, ए और बी का कहलाएगा आपका सह आदिम सदिश कहलाएगा, क्योंकि जो एक दूसरे से मिलके बने होते हैं वही का कहलाए सह आदिम, वही सह आदिम। देखिए दूसरा का कहलाएगा समान, समान सदिश का पहचान करेंगे, समान कौन कौन है, जैसे मान लीजिए ए डी, ए डी, ए डी का है वेक्टर डी है, और इसके सामने क्या है बी सी, बी सी बराबर क्या है बी, यही का कहलाएगा समान सदिश का, क्योंकि आमने सामने समान। देखिए एक जिया फिर यहाँ से मिल गई, इसके नोक देखिए, इसके हेड से इसके पूंछ को मिल रहा है ना, यही का कहलाता है सह आदिम सदिश, यही थोड़ा देखने वाला है। और क्या कहे समान सदिश, ए डी बराबर डी है, बी सी बराबर बी, यही का कहलाएगा आपका समान सदिश कहलाएगा। तीसरा कहलाता है संरेख, समरेख परंतु असमान, असमान, समरेख तथा असमान सदिश। देखिए समरेख हो लेकिन असमान हो, जैसे हमारे ए बी, ये दिया है वेक्टर, और सी डी, सी दिया। देखिए समरेख है, एक ही जैसे हैं, आमने सामने समांतर हैं, लेकिन क्या है ये इसकी नोक इधर है, इसका नोक इधर, इसमें दिखाई नहीं गया है, इसका नोक देखिए, इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा इधर है, समांतर है लेकिन दिशा क्या है विपरीत है, इसी कहते हैं समरेख है परंतु क्या है असमान है। यही क्वेश्चन आपका 4 हो गया कि सह आदि सदिश किससे कहते हैं, जब एक का हेड दूसरे के टेल से मिलता हो तो वही का कहलाता है सह आदि सदिश कहलाता है। जब दो आने सामने समान हो तो समान सदिश कहलाता है। और देखिए इसकी दिशा इधर, इसकी दिशा इधर है, यही का कहलाएगा समरेख है परंतु का है असमान। इस पर क्वेश्चन आपका 4 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन 5 पर चलते हैं, हम लिख दिए हैं क्वेश्चन 5 को। देखिए क्वेश्चन 5 को हम लिखे हैं
क्वेश्चन 5 को लिखे हैं, देखिए क्वेश्चन 5 को लिख दें कि लिखना न पड़े, समय बचे। देखिए लिखा निम्नलिखित में उत्तर का सत्य और असत्य के रूप में लिखना है। जैसे मान ली लिखा है वेक्टर ए और वेक्टर माइनस वेक्टर ए और माइनस वेक्टर ए, एक समरेख, हाँ इस सत्य हो गए, क्योंकि दिशा क्या होगी, विपरीत होगी ना, और एक फल का होगा इसका शून्य हो जाएगा, एक का कहलाएगा समरेख कहलाएगा। नंबर 2 देखिए क्या लिखा है, दो समरेख सदिश का परिणाम सदस्य समान हो सकता है, नहीं ये कोई निश्चित नहीं है, ये एक खाली सत्य है, एक का हो जाएगा असत्य हो जाएगा। तीसरा का है समान परिणाम वाले दो सदिश समरेख होते नहीं, कोई निश्चित नहीं है, समान सदिश वाले परिणाम का है दोनों सत्य, एक कोई निश्चित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 4, समान परिणाम वाले दो सदिश, देखिए इसमें लिखा है आपका क्वेश्चन नंबर 4 इसका है प्रश्न चौथा, समान परिणाम वाले दो समरेख सदिश समान होते हैं, नहीं समान परिणाम वाले दो समरेख सदिश समान होते हैं, ये कोई निश्चित नहीं है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका कंप्लीट हो गया 5 भी, और प्रश्नावली पहला समाप्त हो गया। आप लाइक और शेयर करते रहिए। इस प्रकार हम इससे बहुत आसान वीडियो में बनाऊंगा। 10.2 को मैं सजी इसमें जो रहेगा बहुत इंटरेस्टिंग होगा। इसमें थोड़ा लेक्चर था और सदिश के बारे में खाली था। मैं अगले वीडियो में क्वेश्चन लेकर आऊंगा। आप लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। तब तक लिए धन्यवाद। 11 में पढ़े होंगे कि ए प्लस आई बी विलियम कैस्पियर ने बताया था। इसको विलियम उसी कह सकते हैं, विलियम रोवेल नामक वैज्ञानिक इसके पहले रोवेल नामक वैज्ञानिक से पहले इसको बताया था कैस्पियर नामक वैज्ञानिक इसका खोज के। चलिए इसके बारे में छोड़ देते हैं, इसकी बात कोई नहीं है, जब आएगा समीकरण संख्या फर्स्ट टाइम पढ़े होंगे। हम आते अपने पॉइंट पर। जैसे मान लीजिए अब आता है सदिश के बारे में पढ़ रहे हैं, सदिश राशियों के प्रकार के बारे में, कि सदिश के प्रकार कि सदिश राशि आप लोग पढ़े हैं कि सदिश राशियां दो प्रकार की होती हैं। पहली क्या होती हैं, इसके दो भागों बांटा गया है। पहले क्या होता है, एक सदिश राशियां होती हैं, दूसरी क्या होती हैं, अदिश राशियां। पहले क्या होती है, सदिश राशियां आप लोग पढ़े हैं। सदिश राशियां दूसरी क्या होती हैं, अदिश राशियां। अब देखिए आप लोग परिभाषा इसको बहुत पहले जानते हैं कि सदिश राशियां किसे कहते हैं और अदिश राशियां कैसे रहते हैं। ऐसी राशियां जिसको व्यक्त करने के लिए परिणाम के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, वो सदिश राशियां कहलाते हैं। ऐसी राशियां जिसको व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, वो क्या कहलाती हैं, अदिश राशियां। मतलब जिसमें दिशा और दूरी की दोनों की आवश्यकता होती है, वो सदिश राशियां कहलाती हैं। और जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, वो क्या कहलाती हैं, अदिश राशियां होती हैं। अब जैसे सदिश राशियों में क्या क्या आता है, आप लोग पढ़े हैं कि सदिश राशियां किसे कहते हैं। सदिश राशियां क्या होती है, जैसे मान लीजिए वेग सदिश राशि है, बल सदिश राशि है, त्वरण एक सदिश राशि है, संवेग क्या है, एक सदिश राशि है। ये सब जानते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये सब क्या है, ये सदिश राशि है। अदिश राशियां क्या क्या होती है आप लोग जानते हैं। जैसे मान लीजिए लंबाई, ये आप सब लोग जानते हैं, लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, दूरी हो गई, समय हो गया, चाल हो गया, समय हो गया, क्षेत्रफल हो गया, कार्य हो गया, घनत्व हो गया। ये सब का होती हैं, अदिश राशियां के अंतर्गत आती हैं। इसमें आप लोग पढ़े हैं, ये कोई नई चीज नहीं है। देखिए ऐसी राशियां जिसको दिशा के साथ साथ परिणाम की आवश्यकता होती है, वो क्या कहलाती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। ऐसी राशियां जिसको केवल परिणाम की आवश्यकता नहीं होती है, केवल दिशा से आवश्यकता होती है, वो क्या कहलाती है, अदिश राशियां कहलाती है। तो सदिश राशियां और अदिश राशियां अब बहुत पहले जान चुके, एक बार और बता दे रहा हूं कि इसी से क्योंकि क्वेश्चन शुरू होते हैं कि सदिश राशियों के प्रकार, क्योंकि सदिश राशियां दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है सदिश राशियां, दूसरी क्या होती हैं, अदिश राशियां। अब सदिश राशियां क्या क्या होता है, जैसे क्या होता है, वेग, बल, त्वरण, संवेग, ये सब क्या है,
सदिश राशियां। इसके अंदर विद्युत क्षेत्र भी आता है, तो क्षेत्र की तीव्रता भी आता है। ऐसी राशियां जिसको व्यक्त करने के लिए कोई परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, उसे क्या कहते हैं? अदिश राशियां कहते हैं। जैसे लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, दूरी हो गई, समय हो गया, ये क्षेत्रफल हो गया, ये क्या होती है? अदिश राशियां। अदिश राशियां हो गए ना। इससे हम देख रहे हैं जैसे अदिश राशियों के बारे में। मान लीजिए जैसे मान लीजिए किसी दिशा हो सदिश राशियों के लिए, मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ है पी है, यहाँ बिंदु मान लिया हम का है क्यू है, इसकी यहाँ से यहाँ तक की दिशा है। ठीक, इसकी दिशा क्या है? पी से क्यू कोण के। तो ऐसी राशियों को क्या कहते हैं? पी क्यू। इसकी दिशा क्या होगी? पी क्यू। तो इसको व्यक्त करने के लिए हम वेक्टर करते हैं, वेक्टर का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या है? केवल खाली हमको दिशा की जरूरत नहीं है, लंबाई पी क्यू के बीच की दूरी नापना, किधर जाना इसकी जरूरत नहीं पड़ी है। तो ये क्या होते हैं? हमारे अदिश राशियां। अगर यही पता चलता हमको इसे इधर जाना है, पूर्व या उत्तर दक्षिण दिशा जाना है, तो वो क्या कहलाती है? हमारी सदिश राशियां कहलाती है। अब देखिए इसी बता रहे हैं, अगर मान लीजिए इसके बीच की दूरी 5 मीटर मान लेते हैं, ये तो अदिश सदिश आप जानवर करते हो, उसमें आपको दिक्कत होगा नहीं। मान लीजिए कि ओ पी की दिशा है, ओ से कहाँ जा रहे? क्यू की ओर जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या? इसकी दिशा का ओ पी से क्यू की ओर जा रहे हैं, इसका मतलब हमारा क्या हुआ? पी से क्यू की दिशा है। यानी पी से क्यू की दिशा, जब दोनों दिशा भी जरूरत है और इसके बीच की दूरी की हो, तो यही क्या कहलाती है? अदिश राशियां। लेकिन लंबाई में इसका हमारा कहीं उपयोग नहीं होता है, बस लंबाई नापने के लिए क्या होती है? हमें खाली परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए लंबाई क्या है? अदिश राशि है। अच्छा, इसको हम निरूपित करते कहते हैं वेक्टर से निरूपित करते हैं। देखिए वेक्टर मान लीजिए इसको हम ए मान ले रहे हैं, अगर हम इसको वे मान ले रहे हैं तो इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर ए। अब देखिए वेक्टर का कोई मतलब नहीं होता कि हम ऊपर तीर का चिन्ह लगाएं। वेक्टर क्यों, हम साधारण इसका उपयोग कहाँ कर सकते हैं? अगर अच्छे जो टीचर बता सकते हैं, आपको नॉलेज होगा आपको, कि अगर किसी अक्षर को हम गाढ़े लाइन द्वारा, मतलब कई बार घुमाने के बजाय हम वेक्टर लगा देते हैं, तो वही हमारा वेक्टर। अगर एक ही संख्या को कई बार हमको गाढ़े लाइन कर दें मोटे, तो वही क्या कहलाता है? हमारे वेक्टर से भी कर सकते हैं, लेकिन इसका उपयोग हम करते नहीं है। हम सीधे किस पे चल जाते हैं? वेक्टर लगा देते हैं ऊपर तीर, तो हम क्या कहते हैं? वेक्टर है। इसको हम जैसे मान लीजिए वेक्टर ए लिख सकते हैं, वेक्टर बी लिख सकते हैं, वेक्टर सी लिख सकते हैं। इस प्रकार हम वेक्टर को निरूपित कर देते हैं। वेक्टर को निरूपित जैसे हमारे यही है, लिख सकते हैं कि ओ पी क्यू, पी क्यू बराबर वेक्टर पी क्यू बराबर है। यही हमारे दर्शाने का तरीका होता है। वेक्टर को हम ऐसे लिखते हैं कि अब देखिए क्या होता है, अब इसका मापांक क्या होता है। देखिए जैसे वे का मापांक लिखना हो, मापांक हम पढ़े हैं कि मापांक का होता है। इससे मान लीजिए ए का मापांक हो, मापांक ए, बी का मापांक, सी का मापांक, अगर वेक्टर लगा देते हैं तो इसका क्या कहलाता है? मापांक कहलाता है। जिससे मान लीजिए इसका मापांक निकालना हो, हमको मान लीजिए जो रेखा है इसका मापांक निकालना है, इसी का मापांक निकालना है, तो ए बराबर हमारा का है? वेक्टर ए बराबर कितना है? 5 है। ए इसका क्या हो गया? मापांक। मापांक हम विशेषता इसको बताएंगे, ये इसका क्या कहलाता है? मापांक। अब आते हैं सदिश के प्रकार। सदिश राशियां होती हैं, सदिश के प्रकार हो गए, सदिश राशियां हो गई और अदिश राशि। अब सदिश राशियों के बारे में हम देखते हैं कौन कौन मापांक कैसे कैसे लिखा जाता है। चलिए देखते हैं इसको हम कैसे हम इसको लोड करते हैं। इससे हमारे सदिश के प्रकार में आ जाएगा आपका सदिश के प्रकार। देखिए अदिश राशियां हो गई, सदिश राशियां हो गई। सदिश को कैसे डिलीट करते? अब देखिए सदिश के प्रकार क्या क्या होते हैं। अब देखिए इसमें, इससे मान लीजिए शून्य सदिश, वेक्टर को कैसे कैसे करेंगे। अभी आपको लग रहा होगा कि कितना बता रहे हैं हम, लेकिन जरूरत पड़ जाएगी आपको। इससे मान लीजिए पहला का हो गया है शून्य सदिश, शून्य सदिश। अब सदिश के बाद शून्य सदिश हो गया, ये जब पूरा पढ़ लेंगे तभी आपको शून्य सदिश का मतलब क्या हो गया, जिसका परिणाम का हो शून्य हो, शून्य सदिश कहलाता है। दूसरा का आ गया आपका उचित सदिश, उचित सदिश। इसका मतलब क्या हुआ? ए का परिणाम क्या हो? हमेशा क्या हो? जीरो से का हो? बड़ा हो, वही उचित सदिश कहलाएगा। देखिए यही सब क्वेश्चन के हमें प्रयोग आएंगे कि शून्य सदिश का होता है, उचित सदिश का जब जीरो से बड़ा हो वही क्या कहलाता है? उचित सदिश कहलाता है। तीसरा चलते हैं हम इकाई सदिश।
इकाई इकाई सदिश, इसका मतलब एकांक सदिश होता है। जिससे हमारी ए लिखा हो, इकाई का इसका हो जाएगा इसका ए बटे ए का मापांक, यही कहा कहलाता है इकाई सदिश कहलाता। जो दिया उसी का हम बटे कर देंगे मापांक निकाल के, वही हमारा कहलाता है इकाई सदिश कहलाता है। अब समदिश सदिश लाएगा, चौथा नंबर आपका होगा समदिश सदिश। समदिश सदिश, समदिश सदिश आएगा, और फिर आएगा समतल सदिश आएगा। समदिश सदिश जिसकी दिशा एक ही ओर का हो, समदिश सदिश कहलाएगा। छठवां आएगा आपका पांचवा पांचवा आएगा समतल सदिश। समतल सदिश देखिए, समतल सदिश एक ही तल में हो, वही देखिए समदिश जिसकी दिशा एक ही होगी वही समदिश सदिश कहलाएगा। अगर मान लीजिए ये समतल मतलब दोनों बराबर होगा, वही कहा समतल सदिश का। ये आगे पीछे हो जाएगा सदिश समदिश समदिश सदिश कहलाएगा, लेकिन दोनों अगर बराबर हो जाएगा वही क्या कहलाएगा समतल सदिश कहलाएगा। समरेख सदिश के बारे में चल रहा है। छठवां का आपका है समरेख सदिश। समरेख समरेख सदिश देखिए, जिसकी दिशा एक ही हो, ये समदिश सदिश से मिलता जुलता है, यही का कहलाएगा समरेख। ये कहीं आगे पीछे हो सकता है, लेकिन दिशा क्या हो एक ही हो, वही क्या कहलाता है समदिश सदिश कहलाता है, समरेख सदिश कहलाता है। ये हमेशा क्या होते हैं, एक दूसरे के समांतर होते हैं। एक अंतर देखिए, ये दोनों मिलते जुलते रहे, समरेख सही जगह ये समांतर होगा, ये समांतर ये भी होगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं इसका समांतर होना, लेकिन इसका समांतर होना बहुत जरूरी होता है। अगर समांतर नहीं होगा तो समरेख सदिश नहीं आएगा। एक क्वेश्चन जब आएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ कौन समरेख सदिश है और कौन समदिश सदिश है, इसमें आपको वहां कंफर्म हो जाएगा। अब अगला आता है ऋणात्मक सदिश। ऋणात्मक सदिश, अब जिसका परिणाम का हो माइनस में आएगा वही का कहलाएगा ऋणात्मक सदिश आएगा। अगला आता है व्युत्क्रम सदिश। आठवां आता है व्युत्क्रम सदिश। व्युत्क्रम सदिश आएगा। देखिए व्युत्क्रम सदिश जो एक दूसरे का हो उल्टा हो वही का कहलाता है व्युत्क्रम। तो मान लीजिए किसी का मापांक आया 5 आया है, अगर उसी को उल्टा कर तो 1/5 आ जाए, वही का कहलाता है व्युत्क्रम सदिश कहलाता है। अब फिर नौवां आता है समान सदिश। समान सदिश मतलब ए का मापांक और बी का मापांक अगर आपस में बराबर हो जाते हैं वही का कहलाता है समान सदिश कहलाते हैं। इस प्रकार आप सदिशों के बारे में जान लिए, सदिश कितने प्रकार के होते हैं, ये कैसे कैसे होते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते रहेंगे और चलेंगे अपने हम क्वेश्चन पर भी चल सकते हैं। इस आपको बहुत अच्छे से सदिश के बारे में पता हो गया। अब चलिए इसी अनुसार चलते हैं कि हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अपने पर्सनाली चलते हैं। ध्यान से देखिए, अगर दिक्कत हो आप वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। चलिए आप लाइक कोई करते रहिएगा। चलिए क्वेश्चन पे चलते हूँ। पर्सनाली मैं आपको शुरू कर रहा हूँ, 10.1 को मैं शुरू कर रहा हूँ। देखिए पहले लिखा इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 1 बता रहा हूँ आपको कि लिखा क्या है। पेज बदल दें आपको जिससे आराम हो जाएगी। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है, देखिए कि उत्तर से 30 अंश, उत्तर से, मैं वीडियो रोक को मैं लिख दे रहा हूं, समय कम लगेगा।